आज का सबक यह है कि बाजू लगाने का आसान प्रोसीजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज का टॉपिक ये है, कमीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, गला भी बना हुआ है, तुरपाई भी की हुई है और दो बाजू हैं। एक बाजू ये है और दूसरा बाजू ये पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती हैं कि कौन सा बाजू किस तरफ लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारे फार्मूले आसान होते हैं, इसी को अप्लाई करेंगे तो हर कमीज़ के प्रोसीजर आपको मालूम हो जाएगा। जिस तरह बाजू की मालूमात दी जा रही है तो हर कमीज़ के बाजू की मालूमात इसी में ऐड है। तो वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। अब जैसा कि ये कमीज़ साइड स्टिच की हुई है साइज़ के मुताबिक, जितना चेस्ट का साइज़ था, जितना वेस्ट का था, जितना हिप का था, ये मुकम्मल स्टिच की हुई है। तो बहुत सारी बच्चियाँ बाजू लगाने में डिस्टर्ब हो रही थी। तो आसान तरीक़ाकार ये है, अब इसको इंच में पैमाइश कर लें या सीएम में। इस तरह ये 8 आ रहा है, तो अब आपने इसको यूँ 8 तक ये मार्क कर देना है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपने इसको इस तरह से यूँ ऐसे डॉट लगा देना है इस जगह पर, यानी जो आर्मोल आ रहा है उस आर्मोल के हिसाब से आपने यूँ, आपकी मर्ज़ी है, इस तरह यूँ पैमाइश कर लें। ये जैसे नज़र आ रहा है, सीएम में पैमाइश करें या इंच में, तो एक ही बात है। ये देखिए, ये इस तरह मैंने पैमाइश किया तो 8 आ रहा है, इस तरह पैमाइश किया तो 20 है। तो ये स्टिचिंग लाइन से लेकर इधर तक 20 की लाइन इधर शो कर देंगे। इसके बाद आगे कफ वाली साइड जितनी भी रखनी चाहिए। तो साइज़ में कितनी थी इसकी? 12 थी, 13 थी। ये 13 के हिसाब से इसको यूँ मैं सील कर देता हूँ। चॉक की मदद से आप ये लाइन स्टिच शो कर लेंगे। अब इस जगह पे ये स्टिचिंग लाइन है जो मैंने इसके ऊपर सिलाई करना है। अब ये आपने ध्यान रखना है, बाजू कमीज़ के साथ जब सिलाई किया जाएगा, छोटी साइड की कटिंग छोटी साइड की कटिंग के साथ लगाई जाएगी। अगर आप उठाकर ये बाजू लगाना शुरू कर दें तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बाजू है इस तरफ से, ये इस तरफ का बाजू है। तो अब ये बाजू मैंने लाइन शो कर दी है। अभी इसी तरह की लाइन इसको भी आपने शो कर देनी है। जो ये लाइन मैंने शो की है उसी के हिसाब से अब ये स्केल जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इधर से स्टार्ट किया था, यानी 1 नंबर से, इस 1 नंबर को आपने ये शो कर देना है। अब ये दोनों लाइनें आपके सामने नुमाया नज़र आ रही हैं। ये स्टिचिंग लाइन है, ये भी स्टिचिंग लाइन है। तो एक बाजू मैं सिलाई करके दिखा देता हूँ, फिर आपने दूसरा बाजू इसी तरह से लगाना है। यानी बीच में कमीज़ को आपने रखना है, इसको सील कर देना है जैसे ये सील किया हुआ है। तो ये बाजू फ्रंट वाली साइड से स्टार्ट किया जाएगा, यानी नंबर 1। जब दूसरा बाजू लगाया जाएगा तो आपने इसको यूँ ऐसे रखना है, तो बैक साइड से। ये नंबर 2 बाजू है, तो ये नंबर 2 बाजू है। बैक की पहचान ये होती है, ज़्यादा साइड बैक होती है, छोटी साइड फ्रंट होती है। तो आइए मशीन पर। हाँ, इसी लाइन के ऊपर हमने यूँ स्टिच करनी है। सिलाई के वक्त ये ध्यान रखना है, इसको हाथ रखना है। ये राउंड स्केल से मैंने फिटिंग कर दी थी। वो लाजमी नहीं है कि फिटिंग करें। कोई औरत खुला कमीज़ पहनना चाहे तो इसको सीधी लाइन भी सिलाई कर सकती है। अगर पतली है तो फिटिंग कर दें, मोटी है तो लूज़ भी कर सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में। अभी आगे वाला एरिया बिल्कुल बराबर इसको पक्का करना है।
अब ये बाजू की हमने ये साइड स्टिचिंग कर दी है, साइड की कमीज़ की भी। तो अब इसको रखने का प्रोसीजर ये है कि इसको आपने यूँ उठाना है, ऐसे उठाकर ये ध्यान रखना है कि ये जो छोटी कटिंग है ये छोटी कटिंग के साथ मिलाना है। ये नंबर 1 बाजू है छोटी कटिंग वाला। ये बड़ी कटिंग बैक साइड पर आएगी, छोटी फ्रंट पर आएगी। इसको ऐसे उठाकर इधर मैच करना है। इससे मैच करने से पहले ये आपने ध्यान रखना है, इसके बीच में टुक लगाना है। हमने टुक नहीं लगाया क्योंकि सिलाई का ज्वाइंट है वो इस ज्वाइंट के बराबर आएगा। ये ज्वाइंट इसके बराबर आएगा और ये वाला ज्वाइंट इसके बराबर, बाकी ये चीज़ इसके साथ स्टिच की जाएगी। इसको यूँ ऐसे उठाकर इसके साथ ऐसे एंट्री करना है। ये दोनों सिलाई के ज्वाइंट बराबर रखने हैं, फिर ये ऐसे मशीन के अंदर इंटर करना है। अभी इधर से आपने शुरू कर दिया है, उसके बाद इसका जो ये बीच वाला एरिया है ऊपर शोल्डर का, इसको ऐसे अटैच करना है। अटैचमेंट करके इसको मिलाते जाएं, इधर से मिलाते जाएं, इधर मिलाते जाएं। ये आपको पता चल जाएगा कि जो हम सिलाई कर रहे हैं ये दोनों पैनल इसके बराबर भी आ रहे हैं या नहीं। तो ये कैमरा आगे करें इस तरफ ताकि ये सही नज़र आए। अब ये बाजू और कमीज़ मेरे हाथ में गिरफ्त है, यूँ आपको नज़र आ रही होगी। ये इस तरह से यूँ ऐसे मैं करता जा रहा हूँ। फिर ज्वाइंट को ज्वाइंट के साथ अटैच करके चेक करके इस तरह से इसको सही बराबर रास्ता देते जाना है और सिलाई करते जाना है। जब इधर बीच वाली जगह तक पहुंच जाएं तो फिर आपने इधर से जहाँ से शुरू किया था, ये 2 धागे मेरे हाथ में हैं, इसको काट देना है। इसी जगह से ऐसे आपने हाथ रखना है, फिर आपने इधर से मिलाते हुए जहाँ मशीन है उधर पहुँच जाना है ऐसे। इधर तक फिर आपने इसको सही रास्ता देते जाना है, ये वाला रास्ता। और ये जो बाजू का ज्वाइंट वाली जगह थी इसको क्या करना है, ऐसे फोल्डिंग करनी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इधर बच्चियाँ अक्सर फंस जाती हैं, तो इसको यूँ ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके इस तरह से रखना है, आपको नज़र आ रहा होगा यूँ, ये ऐसे रखना है। इसके बाद इसका ऊपर का रास्ता इस तरह से फ्रेश करना है, इसको भी यूँ फोल्ड करना है, ये यूँ जैसे नीचे वाला फोल्ड किया है ऊपर वाला भी फोल्ड करना है। जैसे ये फोल्ड किया हुआ है मैंने यूँ ट्रायंगल, आपको नज़र आ रहा होगा, दोबारा दिखा रहा हूँ। ये ऐसे करके ऐसे, फिर इसके ऊपर स्टिच कर देना है, नीचे वाला रास्ता फ्रेश करना है। अब जहाँ से सिलाई शुरू की थी अब हम उसी जगह तक पहुँच चुके हैं। ये आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, कुछ मोटी औरतें होती हैं फट जाते हैं उनके आर्म होल वाली जगह, तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मैं सिंगल लगा रहा हूँ क्योंकि मजबूत कर दी है मैंने। अब ये ज्वाइंट वाली जगह आपके सामने ये नज़र आ रही है, इसको फोल्ड करते जाना है ऐसे, और ये ज्वाइंट इस तरह बराबर, कोई बाजू में जोड़ नहीं है, सीधा करके दिखाया जा रहा है। अब ये बाजू हमने लगा दिया है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई झोल वगैरह नहीं है, फ्रेश बाजू लगाया गया है। ये राउंड जैसे है, ये ऊपर वाला ज्वाइंट भी बराबर है, ये बैक एरिया भी बराबर इसी तरह से। अब ये पहला बाजू तो हमने फ्रंट ऊपर था, फ्रंट से यूँ इधर तक लगा दिया है। जब दूसरा बाजू आपने लगाना है तो ये बैक साइड से स्टार्टिंग की जाएगी, ये बैक एरिया जो है इधर से।
तो इसका रखने का आसान तरीका ये बताया हुआ है। ये बैक वाला एक पल्ला आपने उठाना है बाजू का, और दूसरा इसके साथ ऐसे अटैचमेंट करनी है। सिलाई का जॉइंट देख के बराबर रखना है, ये ऐसे मैंने देख लिया है बराबर है। फिर मशीन के अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है। और मशीन में ये इंट्री करने के बाद फिर आपने ये ध्यान रखना है, 2-3 टाँके हमने लगा दिए हैं। फिर जो शोल्डर का ऊपर वाला जगह है, इसको आपने बाजू के हाफ वाले एरिया तक यूँ अटैचमेंट मिलाना है। फिर ये ऐसे आखिर तक यूँ मिलाते जाना है। रोल आ रहा है ना, ऊपर वाले को थोड़ा सा खींचना होता है और नीचे वाले को थोड़ा ढीला रखना होता है। अभी चलाना नहीं है, बंद है, चला दिया। चला रही है। अब बाजू वाला एरिया ये ऊपर से यूँ मजबूत कर लेना है, बाजू को नीचे रखना है। ये आपने ध्यान से जब भी सिलाई करना है तो बाजू नीचे रखा जाएगा। इस तरह से यूँ स्टिच करते जाना है। अब ये दोनों जॉइंट के साथ जॉइंट बराबर। अब जब इधर पहुंच जाएंगे तो फिर आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है जहां से हमने सिलाई शुरू की है। ये एरिया उठाना है, इधर ऐसे हाथ रखना है। बच्चियां इधर से यूं रख लेती हैं, पता नहीं कुछ यूं कर लेती हैं, इस जगह से अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो इसको आपने अच्छी तरह गौर से ध्यान से देख लेना है। जहाँ से हमने सिलाई की थी इस जगह से ऐसे हाथ रखना है। ऐसे हाथ रख कर फिर आपने इधर से यूँ वापस जाना है, जहाँ मशीन आ रही है उस तरफ जाना है। इस तरह से इसको कवर करते हुए अब ये बाजू और कमीज़ मेरे हाथ में गिरफ्त है और मैं इधर तक पहुंच चुका हूँ। अब इतनी सिलाई लगानी है, फिर इसके बाद फिर उधर से मैचिंग करनी है। तो बाजू वाला एरिया ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद कमीज़ वाला एरिया भी फोल्ड करना है। जब इसके नज़दीक पहुंचेंगे, इधर तक नज़दीक पहुंच चुके हैं, दोबारा आपने देखना है बाजू वाला एरिया जो है ये यूँ मैंने फोल्ड कर दिया है। अब ये कमीज़ का स्टिचिंग साइड स्टिचिंग अलाउंस जो है ये इसको भी आपने यूँ फोल्ड करना है। ये यूँ फोल्ड करके जहाँ सिलाई शुरू की थी उसके ऊपर आना है। अब इस जगह से आपने ध्यान देखना, ये साइड कमीज़ का स्टिचिंग और बाजू वाला स्टिचिंग अलाउंस। इसके बाद आपने इसको सीधा करके देखना है। अब ये दूसरा बाजू भी हमने स्टिच कर दिया, ये आपके सामने है। ये चीज़ अब ये देखिए टेबल पर हमने बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है, कोई अभी आयरन का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल साफ़ सुथरी गुलाई बनी हुई है। ये देखिए, ये बैक साइड से भी और ये फ्रंट साइड से भी। तो ये इस हमारे आसान फार्मूलों को अपनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।